आज से 25 साल पहले लगाकर अकेले जाते थे, हवन होता था और अकेले रोज जाते थे और सारे आर्य समाज वाले अकेले आते थे। तो मैंने देखा अकेले से कुछ बात नहीं पड़ती, जो घर वाले कहते आप कहाँ जाते हो और क्या, तो मैंने ये भी संकल्प लिया घर से, तो पूरे परिवार वालों को पहले आर्य समाज नहीं बनाएंगे तो ये आर्य समाज का प्रचार नहीं होगा। अभी अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में गए तो कुछ विद्वान हमारे से संकल्प और ये तर्क वितरण किया कि आप ये संस्कार करवा दो, बहुत ही अच्छा काम है। मैंने भी सोशल मीडिया में देखा और ऐसे ऐसे अधिकारी हैं, तो वो कह रहे हैं कि आपके अधिकारी वगैरह के घरों में ये तो होता है नहीं है, कड़वी सच कहता हूँ। मैंने कहा करवाएंगे कोशिश उनका बिल्कुल साथ में। तो मैं प्रकाश जी और सेलीबेन जी और नारायण जी और आयोग सभी अधिकारियों से कहूंगा कि पहले आप घर से करो, आपके घर की अंदर खूब उपस्थिति है, बच्चे हैं, पत्नी है, बच्चे। मेरी 3 साल की पोती में ज्यादा प्रस्तुता नहीं करता हूँ, सारे अब की बार हवन को करवाएंगे। और रात को मेरी बात हुई कि दादाजी मुझे माइक दो, मैं पूरे विस्तार से मैं हवन करवा देती हूँ। तो ये संस्कारों की आपने कहा अभिमन्यु चक्रव्यूह ग्रंथ के अंदर सीखा था महर्षि दयानंद ने, छत्रपति शिवाजी भगत सिंह में, ये घर में निर्माण होता है। तो ये जो प्रक्रिया हर परिवार में होती है, तो आज संकल्प ले हर परिवार के अंदर शुभ काम तो होते ही है। यस, मेरी एक दुकान का भी प्रतिष्ठान आज मैं निमंत्रण भी दे देता हूँ, त्रिपुरा जाकर खुल रही है शोरूम, वहां पर चतुर्थ वेद प्रण यज्ञ करूंगा। जो आने वाला जोड़ा है अभिषेक जी, उसकी पत्नी, उनकी पत्नी माता जी, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपके होने वाली संतान दीर्घायु हो, यशस्वी हो, बहुत ही भाग्यशाली हो, आपका यश चारों ओर फैले, इस प्रकार मैं आपका आशीर्वाद देती हूँ कि आपकी संतान दीर्घायु हो और आपका यश दुनिया में फैला रहे। ऐसा महान मानव पैदा हो। जो आपने संस्कार के बारे में जानकारी प्राप्त की, आप सभी आगे से आगे प्रसारित करें और सभी को जो भी मिला उनको यहाँ हर रविवार के दिन यज्ञ होता है और यहाँ सभाएं लगती है, उसमें अपने बच्चों को भेजें और आप भी पधारें और यज्ञ में शामिल हो। और गणपति का विशेष तौर से विशेष धन्यवाद कि वो कृपा से बनाकर हमारे यहाँ मार्गदर्शन किया और यज्ञ में बहुत ही दिलवाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मेहमानों का स्वागत करता हूँ और विशेष रूप से जो ओम जी आए हैं, क्योंकि ये तो खुद ही ब्राह्मण है देवता, तो ये तो सब बताते रहते हैं। तो मैं अभिषेक जी और उनकी धर्मपत्नी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि इस तरह के संस्कार में उन्होंने भाग लिया और इससे क्या है कि अपने यहाँ जो लोकल एरिया में संदेश जाएगा कि भी ये संस्कार हमें करवाना चाहिए और इस संस्कार से क्या फायदा है वो रमा जी ने बता ही दिए। इस संस्कार को अपने धारण करने से दयानंद जी ने तो इतना सालों पहले पहचान लिया था कि ये संस्कार क्या होता है, इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है। नुकसान तो खैर रहा नहीं है, फायदे ही फायदा है। तो अपने को इस काल में अपने को विशेष रूप से बच्चे की देखभाल के लिए सब कुछ सही में जीवन जीना है, यही मेरी कामना है। और शुभ संदेश यही है कि आप पधारें और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये चीज करवाने का सोचा, पहले आपका पंचम संस्कार हुआ था, तो हमारे आर्य समाज बिलाड़ा में और पिपाड़ में वो संभाग की तरफ से प्रथम संस्कार वो आपका हुआ था। तो उस संस्कारों की कड़ी में बहुत जनों के संस्कार हो गए। अभी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन था, तो वहाँ 40 देशों से अंतर्राष्ट्रीय लोग आए हुए थे। तो मैं एक मीटिंग में हम लोग बैठे थे, जरूर होते हैं लेकिन उसमें संस्कारों की कड़ियाँ भी रहती है और लोग मुझसे जुड़ते हैं। तो मैंने कहा इसमें क्या, हम लोग हमारे राजस्थान में भी हम करवाते हैं और हमारे यहाँ तो ऐसे प्रेगनेंसी होती रहती है और बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा संस्कारों के साथ में जब मकान बनाते हैं तो उसकी जब नींव होते हैं तो पहले अपन एस्टीमेट लगाते हैं घर का। मैं उनको ऐसे, मैंने सोचा कुछ नहीं, ये तो बातचीत में इनको क्या बताइए, तो फॉरेन कंट्री के है। तो मैंने उनको कहा कुछ नहीं, तो आप बताओ फिर कैसे क्या होता है। तो क्या जब अपन एक मकान बनाते हैं तो
ये सोचते हैं ये मकान कब बनेगा, कितने दिनों में बनेगा, कौन सा कारीगर आएगा इसको बनाने के लिए, कितना खर्चा होगा इसमें क्या इलेक्ट्रिशियन आएगा, किस तरह का सारा सामान कौन सा अच्छे से अच्छा हो सकता है। तो जब अपन एक मकान बनाते हैं तो 6 महीने साल भर पहले सोचते हैं कि ये मकान कैसा बनेगा, कैसी नींव रहेगी, कौन सा कमरा कहाँ आएगा, कौन सी रसोई कहाँ आएगी, ये इसकी दिशा सही है या नहीं। तो जब अपन एक भविष्य का निर्माण करते हैं तो ये